बकरी की भी यही बैठी है, शेर की भी यही बैठी, ऊंट की भी, हाथी की भी यही बैठी है, छोटे छोटे भुनगे जीव जंतुओं की यही, और सब में 2 आंख और 2 कान और 2 नाक, सब में छोटा से छोटा जीव होगा उसमें 2 आंख 2 कान 2 नाक। ये आप अच्छी तरह से इसको फिर गहराई से देखने और साधन सुन नहीं सकती, साधन कर नहीं सकती, वो अभ्यास नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, उनको मालूम नहीं कि अभ्यास क्या चीज है। आप अभ्यास कर सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन वो लंबा और वो सीधा सबके यही बैठे इसी जगह पर। ये 5 तत्वों का पिंड लोक है, मृत लोक, बस ये खोल है, सबसे मोटा खोल ही है, इससे मोटा खोल और कोई भी नहीं। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया। अगर इससे आप निकल जाओ, इसको छोड़ दो आप और ऊपर चले जाओ तो वो अंड लोक है, अंड की रचना, उसमें ये पिंड नहीं है, ये शरीर नहीं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं, उसमें 10 इंद्रियां चतुसंतागण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों की वो लिंग सृष्टि। और वो जो स्वर्ग वैकुंठ, लिंग सृष्टि का स्थान स्वर्ग वैकुंठ, उसमें इंद्रियां है, 10 इंद्रियां चतुसंतागण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसमें इस खोल में जीवात्मा बंद है, लेकिन इससे बहुत बारीक खोल है। ये जड़ है, वो ये जड़ इस तरह का नहीं है, लेकिन खोल तो खोल ही है। वो मतलब ये है कि मुलायम और मतलब बारीक है, तो उसमें दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल प्रश्न इस बात का कि वहां कोई साधना नहीं, लिंग शरीर में रह करके कोई साधना नहीं। साधना होगी तो इससे जीवात्मा को निकालो पिंड से, इस खोल से 5 तत्वों के, तो फिर लिंग में चली जाए, उसमें बंद है, इसमें से निकलेगा तो लिंग शरीर है। और स्वर्ग वैकुंठ के परे जब शक्ति लोग ईश्वर का धाम और उसके लोग जितने भी आते हैं वो सूक्ष्म लोग हैं, इनकी सबकी अलग अलग सीमा है। ये यहाँ तक है स्वर्ग, यहाँ तक वैकुंठ है, इसमें लिंग लोग है, देवलोक, इसके परे सूक्ष्म लोग, वो आद्या मां शक्ति का और निरंजन भगवान का, और उसमें बहुत बात के लोग हैं, वो है सूक्ष्म लोग और 9 तत्वों का है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श और रूप और रस और सुगंधी, ये 5 ये, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 ये हो गए 9 तत्वों का। अब इंद्रियां छूट गई, रजोगुण समोगुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये नीचे रह गया, ये रह गया लिंग लोक में, इंद्रियां लिंग लोक में रह गई और सूक्ष्म लोक में ये नहीं है। तो वो आद्या मां शक्ति और ईश्वर का धाम, उसकी एक सीमा है, इतना ये सूक्ष्म लोक है। वो भी मतलब ये है कि छोटा मोटा तो नहीं है, वो भी एक तरह से तुम्हारे लिए अपार है। महापुरुषों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके शास्त्रों के लिए अपार। ऊपर में माया का लोक है, और फिर ब्रह्म का धाम, ईश्वर अलग है ब्रह्म अलग, वो है कारण लोक। ये स्थूल पिंड लोक और लिंग लोक स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म लोक शक्ति का धाम और निरंजन धाम,
यानी ईश्वर का घाट का धाम खुदा का, वो मतलब यह है कि वो सूक्ष्म लोक, और उसके परे माया, और माया के ऊपर में ब्रह्म, उसको कहते हैं कारण लोक। उसमें क्या क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस ये 5 तत्वों का है। वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहां पर चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, 10 इंद्रियां नहीं है, और ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये शरीर, बस शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब सूरत को ये बोध होता है शब्द है, ये रूप है, ये रस है, और ये मतलब ये कि गंध है, ये स्पर्श है, ये वहां पर उसको बोध होता है सूरत को। इसी से निकल के जाएगी और इसी में लौट आएगी, वो है कारण लोक। तो ये कारण लोक बहुत बारीक झिल्ली है, यानी कपड़ा वो भी है, एक तरह का कपड़ा है बहुत झिल्ली, उसमें दिखाई तो देता है सब, लेकिन सूरत उसमें बंद है। अब इसके परे अगर सूरत चली जाए तो कर्मों की हद के परे चली गई, परे, तो उधर है प्रकृति लोक, प्रकृति लोक है, और ऊपर में पार ब्रह्म है विराजमान। तो सूरत जब उस धार को, उस नाम को, शब्द को पकड़ लेती है तो शब्द रूप हो जाती है। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, ये वहां जाकर के स्वयं शब्द रूप। अब इसको न स्पर्श, न इसका शब्द है, न इसका रस, न रूप, न गंध, अब शब्द रूप हो गई, ये दूसरों को देने लगी। अब दूसरों को इससे रस मिलने लगेगा, शक्ति मिलने लगेगी, ज्ञान मिलने लगेगा, शब्द रूप हो जाती है। जब सूरत शब्द रूप हो जाती है तो वो पार उतर जाती है, उस सूरत का जन्म नहीं होता, फिर वो यहां नहीं आएगी, या वह नहीं निकल जाएगी, तो चली गई ऊपर, उधर अब कर्मों की हद के परे चली गई। अब ये चारों शरीरों से अलग अलग हो गई, तो ऊपर में अलग अलग है, तो पार ब्रह्म का उसकी छाया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक की छाया ईश्वर लोक में, ईश्वर लोक की छाया है स्वर्ग वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ की छाया यहाँ। तो जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। अब यहाँ ढूंढ रहे हो आप, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं है किसी को जानते हो। और ये तो इतना है कि अगर अंदर की तरफ में जब सूरत जाती है तो देखती है कि माया का लोक कितना बड़ा है। ये जितना सारा संसार, स्वर्ग वैकुंठ, इससे कितना करोड़ों हिस्सा बड़ा, ऊंचा और नीचा, कितने करोड़ों, यानी जोजन, मील ही नहीं है वहां, कोस नहीं है, जोजन है, तो इतना तो उसका माया का लोक बड़ा। तो ऐसे लोग को ये पार करके सूरत उस पार कैसे जा सकते हैं? ऐसे नहीं, कोई इसको नहीं ले जा सकता। इसलिए इसको ऐसे बंधनों में जकड़ के रखा कि निकल के किसी तरह से जाने न पाए। लेकिन महापुरुषों ने ऐसी कृपा और दया की है कि धीरे से इनको अपना सत्संग दिया, वचन सुनाए, दुनिया का सब कुछ बोध कराया, और कहा देखो यहाँ क्या है तुम्हारा, जिसमें तुम कुछ चाहते हो कुछ मिला, तो ये खुद ही चिल्लाता हमको कुछ नहीं। अभी हम पूछ रहे थे, जब मिल रहे थे, मैंने कहा भाई कुछ मिला के, लेकिन कुछ नहीं मिला, फंस गया, और रास्ता तो अपने को मालूम नहीं क्या करना, अपना तो कोई तदबीर, कोई उपाय, कोई मतलब बुद्धि विवेक, कोई काम करता नहीं है, कोई तीर तलवार भी नहीं कि उसको साफ कर दे। अब वो तो रास्ते से साफ, क्या करें बेचारे, फंस गए। इस तरह से जीवात्मा को उधर ला करके और शरीरों में बंद करके और यहाँ ला करके वेस्ट में डाल दिया, खोल में। वैसे तो शुरू में जब विधान नहीं बना था पाप का, पुण्य का, सत्य का,
तो सूरत यहां बैठी थी, पूरा रास्ता खुला था, आंख खुली थी, कान खुले थे, ये सब सुनती थी और सब देखती थी। कोई चीज आज से अंत तक, जहां इसका घर था, जिस रूह के जिस पिता के पास से आई, वहां और यहां तक कुछ रास्ता बंद नहीं था, खुला हुआ था। लेकिन पीछे से जब रहते 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 जब जान लिया कि तुम सब चले जाओगे, तो बंधन लगा दिया। तब बंधन लगाया तो आपको कर्मों से बाधा कि अभी तक तो रास्ता खुला था, अब लो, अब ये पुण्य करो, ये पाप करो, और पुण्य का पुण्य और पुण्य का पुण्य सबका अलग अलग उसका जमा रहेगा। उसी को कहते हैं संचित कर्म। पहले कभी के आपके जमा है, जब ये सब आप रोक लोगे तो संचित कर्मों का आप तो मिलेगा आपको उस कारण, यानी पर्दे से बाहर जाने के लिए शरीर से, और उसमें नहीं करे तो फिर लौट आओगे, फिर वापस आओगे, फिर सूक्ष्म शरीर के अलग जमा होंगे, लिंग शरीर के अलग जमा होंगे, स्थूल शरीर के अलग, तो सबका भोग अलग अलग है। अगर आपको मिल गया कोई, तब तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं जा सकते। तो जो ब्रह्मांड है सो पिंड है। अब इस छाया में तुम दौड़ रहे हो, ये सूरज कोई असली थोड़ी है, ये तो नकली है सूरज। प्रतिबिंब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, उस सूरज का, उस परत, उस आकाश तक, उसका और उसकी रोशनी आपकी आ रही है, सूरज चांद सितारों की। न ये असली सूरज है, न असली चांद है, ये अक्स है, उसकी छाया है, और छाया में फंसे पड़े हो, कैसे निकल के जा सकते? जब तक जानकार नहीं मिलेगा तब तक आप। इसलिए सत्संग की तो आपको हर वक्त जरूरत थी। जब से बच्चा जन्मा था, अगर उसको सत्संग में कर दिया जाता तो आज जाग ना जाता। नहीं वहां मत जाओ, साधु बन जाओगे, घर बार छूट जाएगा, तुम चले जाओगे, तो लोग लालच में तुम भी फंस गए, तुम्हारे माँ बाप तक न खुद गए, न जाने दिया, और न तुम्हारे बच्चे गए, बस इसी छाया में फंस गए। अब रोते और चिल्लाते। तो आपने शरीर सुख का कोई काम नहीं किया, सब शरीर दुख के काम किए, तो आपको सुख कैसे मिल जाएगा? उसने शरीर सुख के लिए भी काम रखा, ये काम करो तो शरीर से सुख मिलेगा, और शरीर से ये काम करोगे तो शरीर से दुख मिलेगा। इसीलिए उसने बांट दिया, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छे काम को करना, पाप को मत करना, बुरा काम मत करना। तो आपने न बुरा समझाना। सत्संग में जाते रहते तब तो आपको समझ मिलती रहती और आप मजबूत रहती, विवेक रहता। लेकिन सत्संग में गए नहीं तो बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया कि क्या अच्छा क्या बुरा, सब ठीक है, बुरा भी ठीक है, अच्छा भी ठीक है, सब ठीक है, उसी में फंस गए। अब मेले हो गए, अब बोझा कौन टालेगा, इसको कौन उतारेगा, कौन धोएगा? अरे ये तो धोबी का, जब सूरत और मन और बुद्धि और चित्त जब गंदे हो जाते हैं, जब तुम्हारा कपड़ा गंदा होता है साबुन से या किसी और मसाले से नहीं गंदगी छूटेगी तो धोबी को देते हो। फिर भी बहुत कोशिश करता है धोबी, फिर भी दाग रह जाता है। ऐसे ही कर्मों का दाग इन जीवात्माओं को लग गया, और बिना महात्माओं के धुलेगा नहीं, कोई नहीं धो सकता। सच्चे महापुरुष ही धोबी होते हैं। कोई जीवात्मा को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को धोते और किसी के पास में धोने की जुक्ति नहीं है तो क्या धोएंगे, उनको नहीं। इसलिए तुमको अपना गंदा कपड़ा किसी को दे देना चाहिए कि लीजिए इसको धो डालिए, तो वो साफ सुथरा कर देगा और कहेगा देखो तुमने हमको अपना आपा दिया था, कपड़ा हमको तन रूपी कपड़ा हमको दे दिया, हमने धो धा के ठीक किया है, आज से बुरा काम मत करना, सब अच्छे काम करना। तो घर में रह करके, दुकान में, दफ्तर में सब अच्छे काम करो। कौन कहता है बुरे काम करो? सेवा करो, सत्य बोलो, दया करो, प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो। कौन कहता है? अच्छे काम करो, यही अच्छे काम, ये मनुष्य के अच्छे काम है जो दूसरी आत्माओं को आराम मिले।
सुख मिले। और तुम अपने काम से दूसरों को दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा। इसलिए अच्छा काम हो। तो महात्मा के बिना इसको कोई धोएगा नहीं। तो अब आप बड़े ध्यान से सत्संग को सुनिए। ये तो मैंने आपको ऊपर की बात बताई है, या कुछ नहीं। हम भी किराए के मकान में हमको भी छोड़ के जाना है, इसको छोड़ देना, ये अपना नहीं है। ये दूसरे ने दिया और ये कहा कि देखो मेरे मकान में रह करके अपना काम कर लो और मुझे मकान दे देना, लेकिन साफ सुथरा देना, जैसा दिया वैसे। इसमें गंदगी को जमा मत करना, और गंदगी जमा करोगे तो कुटाई करूंगा, पिटाई करूंगा, सजा दूंगा। इसलिए गंदा मत करना, अपना काम कर लो, जीवात्मा को जगा के पहुंचा दो मेरे शरीर के द्वारा और मुझे वापस कर दो। तो आप पहुंचाओ, क्या तो ले लीजिए सामान। आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी दया, बड़ी कृपा हुई कि आपने अनमोल मनुष्य शरीर दे दिया। मैंने आपके शरीर के द्वारा जीवात्मा को जगाया, मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूं। उसने बता दिया। तुम कहोगे नहीं 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 मैंने ये नहीं जाएगा, और लोग चिल्लाओगे तो मानेगा वो। पहले सोचो तुम्हारे पास कोई उपाय है धन दौलत से, तीर तलवार से? अगर ऐसा होता तो तलवार लेकर के, गोली लेकर के सड़क खाने खड़े हो जाते। तो कहते नहीं ले जा सकते, वैसे दिखाई देगा, फट से ले जाएगा, छोड़ नहीं सकता। तो आप बड़े ध्यान से सुनो। बोलो तमाम लोग कहते हैं कोई ईश्वर है, कोई खुदा है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई कोई है। ये सब लोग चिल्लाते हैं। अरे भाई ये लोग जो आए, राम आए, कृष्ण आए, यह मतलब है मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, ये जितने भी लोग आए अपने अपने वक्त में, अपने अपने वक्त में और अपने अपने स्थान के ठीक थे। इनको भी किसी काम के लिए भेजा था। एक सूरत, एक जीवात्मा, एक रूह ऊपर से उतार दी जाती है कि जाओ, मृतलोक में व्यवस्था बिगड़ गई, धर्म नाश हो गया, प्रेम चला गया, दया चली गई, सेवा चली गई, आदर सत्कार, जाओ इनको शिक्षा दो जाकर। तो उनको वो शक्ति पावर देती है, शक्ति देकर के, ताकत देकर के आप देते थे। वो कहते हैं जाओ काम करो जाकर। तो यहाँ आते हैं और काम करते हैं, और फिर उसके बाद काम किया, वापस हो गए, वापस हो गए। कोई अपने अपने स्थान के अवतार कहलाते हैं। कोई दुर्गा अवतार, कोई ब्रह्म का अवतार, कोई पार्वती का अवतार, कोई ब्रह्मा का अवतार, कोई विष्णु का अवतार, कोई शक्ति का, कोई कहलाते हैं। तो अपने अपने समय में जिसने जिसको प्राप्त किया था वो ठीक था, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता, कि उनको तो आपने देखा नहीं कि राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे। उस समय ठीक था, और वो जो नाम थे वो अपने वक्त में ठीक थे, लेकिन अब उनसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अब कोई कमाई वाला होना चाहिए जो नाम जिसने सिद्ध किया हो। जो नाम सिद्ध करेगा उसी नाम का जीवात्माओं को लाभ होगा, जो नाम सिद्ध नहीं करेगा उससे कोई लाभ नहीं। चाहे वो सतयुग का नाम हो, चाहे त्रेता का नाम, चाहे द्वापर का नाम, चाहे कलयुग का, सिद्ध किया हुआ नाम लाभ करता है, बगैर सिद्ध के। तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, सिद्धि तो करते नहीं। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई इसका भेद नाम का हम आपको समझाते हैं। कहते हैं भाई भेद क्या है नाम का? नाम किसको कहते हैं? राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खुदा 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 खुदा, गाट गाट गाट, कोई भी चिल्लाते रहो, देवी देवी देवी, कुछ भी चिल्लाओ, लेकिन नाम क्या चीज है उसको महापुरुषों ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया। असल में चीज ये है कि आप उनको बुरा क्यों कहते हो? अपने वक्त में ठीक है, अब काम नहीं होगा उनसे, इसलिए वो अनेकों नाम का है। विष्णु भगवान के 1000 नाम, तो परमात्मा के उसके बहुत नाम। ऐसा तुमने क्यों कह दिया एक ही नाम?
उसके बहुत से नाम। अरे तुम घर में देखो, पिता को पिता कहोगे, पिता को फादर कहोगे, पिता को डैडी कहोगे, पिता को ये कहोगे। अब वो तुम हो तो एक ही, लेकिन यह है कि कई भाषा में बोलते हो कि ठीक है हमें। इसी तरह से उसके अनेकों नाम रख दीजिए, फिर भी कोई नाम नहीं, और वो सब नामों में बोलेगा, लेकिन सिद्ध तो करो। सिद्ध नहीं करोगे कोई लाभ नहीं करेगा। तो आप लोग अभी तक भ्रम में थे कि जय गुरुदेव नाम तो कोई किसी आदमी का, मेरा नाम तो है नहीं। जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है और ना आपका, ये उसका नाम है। ये जब तक जगाया नहीं जाएगा, सिद्ध नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं करने वाला। तो जगाने की जरूरत, सिद्ध करने की जरूरत, तब जाके लाभ होता है। और आप लोग इस राज को, इस रहस्य को समझते नहीं हो, तो बड़े प्यार से समझा रहे सब कि भाई नाम क्या चीज है, इसका दोनों का भेद बोलो। अब वो कहते हैं कि वर्णात्मक नाम, वर्णात्मक उसको कहते हैं जो जिह्वा से बोला जाए, कोई नाम हो, जो भी शब्द आप जिह्वा से बोलोगे वर्णात्मक है। और ध्वनात्मक नाम है जो अपने आप हो रहा, वो जिह्वा नहीं बोल रही, वो अपने आप बोला। वो तो चेतन की आवाज है, वो चेतन बोल रहा। और उसको कौन सुनेगी? सूरत। ये बुद्धि नहीं, सूरत। तो सूरत है चेतन, उसमें कान है, वो सुनेगी। तो जो जिह्वा से बोला जाए वो वर्णात्मक है, और जो अपने आप धुन आ रही है वो धुनात्मक नाम। तो असल में सूरत को कैसे दोगे? इसको किस तरह से? जब तक धुनात्मक नाम नहीं मिलेगा तब तक ये सूरत धुल नहीं सकती, इसकी सफाई नहीं हो सकती। वर्णात्मक नाम को लेने से इतना होता है, मन और बुद्धि थोड़ी देता है। कोई किताब पढ़ो तो थोड़ा सा रुके रहेगा, फिर फैल जाएगा। तो मन बुद्धि चित्त अगर विवेक से पढ़ोगे, कोई भी किताब महात्मा की किसी की पढ़ो और विवेक से पढ़ो, तो मन और बुद्धि और चित्त है, ये आपके थोड़े बहुत रुकते हैं और शुद्ध होते हैं। लेकिन जीवात्मा पर उसका कोई असर नहीं। इनसे मदद ले सकते हो, लेकिन धुनात्मक नाम से सफाई होगी। जो अंदर कूड़ा कचरा जमा कर रखा है कर्मों का, वो बिना धुनात्मक नाम के जाएगा। कहते हैं कि चाहे कोई अक्षर हो, चाहे कोई वर्णमाला हो, और चाहे कोई नाम हो, जो जिह्वा से रसना से, जो रसना कहते हैं जिह्वा, उससे जो बोला जाए वो वर्णात्मक, वो वर्णात्मक। तो असल में बात यह है, तभी तो कहा महात्माओं ने, कर में तो माला फिरे। ऐसे ऐसे बैठे हुए देख रहे हो, कर में माला फिरे, जी फिरे मुखमाए, मनुआ तो 14 फिरे। यह तो सुमरना है। ये जो आप वर्णात्मक नाम ले रहे हो, जिह्वा से रचना से, कोई भी नाम आप लेते हो, इस तरह से लेते हो, ये कर कहते हैं ये उंगलियां काम करने वाली, इनमें माला घूमती रहती है। और मतलब यह है कि नाम जिह्वा से लेते रहते हो और मनुआ चारों तरफ घूमता रहता है। ये वर्णात्मक, उससे क्या असर होगा? कुछ नहीं होता। माला भी घूम रही, गाली भी दे ली, माला भी घूम रही, बात भी कर ली, राम राम भी कर लिया, और ये भी नाम ले लिया, वो भी। ये सुमरन नहीं, ये अपने आप को धोखा देना और समय खराब करना, ये सुमरन है। जो आप सोच रहे हो कि इससे हमारी सफाई हो जाएगी, इससे सफाई नहीं। बोलो। कहते हैं जो भी नाम लिखने पढ़ने में आ गया वो वर्णात्मक नाम है, और जो लिखने पढ़ने में नहीं आता वो धुनात्मक नाम। और उसको सूरत सुनेगी, वो चेतन है उसी काम से। तो जब तक वो नहीं जागती है तब तक नहीं सुन सकती, और जाग गई और कान खोल गए तो सुनने लगी।
वो ध्वनात्मक नाम है, और ये जो लिखने पढ़ने में आ गया वो वर्णात्मक है। अब आप इसको पढ़ते रहो। तो जरूरत तो थी आपको कि इससे मदद लेते इंद्रियों की शुद्धि सफाई के लिए, और साफ हो जाती तो अंदर की चीज पकड़ लेते, अंदर का नाम पकड़ लेते। क्योंकि वो तो आवाज दे ही रहा, वो तो नाम जगा हुआ और सो कब रहा, वो तो चेतन, वो तो बोल रहा, वो तो सब जीवात्माओं को घाट पर बुला रहा, लेकिन आवाज घाट में आएगी। घाट छोड़ दोगे तो आवाज सुनाई नहीं देगी। घाट पर आवाज आ रही है, अब तुम उधर सुन नहीं रहे, जैसे कोई आवाज होती रहे, तुम लगे हुए हो, मशगूल हो, तद्रूप हो किसी काम में, किसी बात में, और आवाज आ रही है, और उन्होंने कहा देखो इधर से आवाज आ रही, तो जब आपने बंद किया, ध्यान हटा, तब आपको सुनाई दिया कि आवाज तो आ रही। इसी तरह से जब महात्मा वेदी मिल जाए, कहते अरे भाई इधर से जरा चल जाओ, रुको, इधर से जरा उधर ध्यान देके सुनो, देखो ऊपर से बुला रहा, तो जब आप सुनोगे तो सुनाई देगा। तो ये लिखने पढ़ने में आया वर्णात्मक नाम। तो बहुत तरह के नाम आए, एक दो नाम, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने सतयुग का नाम, किसी ने त्रेता का नाम, किसी ने द्वापर का, कलयुग लगा हुआ। तो लिखने पढ़ने में वो ध्वनात्मक नाम नहीं है, वर्णात्मक है, ध्वनात्मक है। बोलो यही धुन का बिना कहते हैं कि फल कब मिलेगा? जो आपको जिज्ञासा से, यानी आपको बताया गया कि ये नाम है, तो मतलब है कि ये उसको लखाएगा, लेकिन कब लखाएगा? जब इसका भेदी धुन का मिल जाएगा गुरु, बिना गुरु के नहीं लखेगा। ये नाम बगैर गुरु के उसको नहीं पा सकते हो, वो गुरु मिलना चाहिए जो ऐसे वर्णात्मक नाम से मन बुद्धि चित्त को साफ कर दे, और फिर उसके बाद अंदर धसा दे, और उससे मिला दे, तो उससे उसको दिखा दे तो ये नाम है वर्णात्मक, ये ध्वनात्मक नाम है। दोनों को बता दे कि इसने ये काम किया, इंद्रियों की सफाई, और इससे सूरत को मांझो, जीवात्मा की शुद्धि सफाई कर लो, तब वो पर्दा उतरता है गंदगी का। नहीं तो पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे लेप चढ़ा, कर्मों का लेप चढ़ा हुआ उतरता है तो दिखाई देता है कि कैसे कैसे उतारा जाता है, उतरता है। तभी तो सूरत को अनुभव होता कि हमारे ऊपर कर्मों के कितने पर्दे लदे हुए, बगैर उसके नहीं हो सकता। कहते हैं इसका भेदी मिलना चाहिए, तो लखने में आएगा। भेदी नहीं मिलेगा गुरु, तो आप इसको नहीं देख सकते, न सुन सकते। बोलो कहते हैं अगर नाम का भेदी उस धुन को प्राप्त करने वाला, धुन को पकड़ के चढ़ के आने जाने वाला मिल जाए, तो सूरत को सफाई कर सकता है। उसमें तो पावर है, उसके पास सब शक्ति है, हर तरह की शक्ति है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो काम नहीं। वो धुन का जो धुनात्मक धुन है, उसका जब तक विधि नहीं मिलेगा, वो जो धुनात्मक रूप हो गया, तब तक ये सफाई नहीं हो सकती। तो ये सूरत क्या रहेगी? स्तुति रहेगी, जगेगी। इसलिए घाट पर ये सूरत बैठी हुई है, अंतर घाट पर हाजिरी दो तो काम बनने लगे, और घाट छोड़ दिया, अब नीचे इंद्रियों के घाट पर बैठ गए। सूरत का घाट तो अंदर है, दोनों आंखों के सामने, उसी घाट पर हाजिरी दो, ठोको ऐसे। जब ऐसे ठोकोगे सूरत से, यानी कानों से और आंख से, तो आवाज देगा, और आंख से ठोकोगे तो आंख खुलेगी, दिखाई देगा। और जब तक दरवाजे पर नहीं पीटोगे तो दरवाजा खुलेगा नहीं। तो आप बार बार पीटते रहते हैं इंद्रियों के घाट पर। वो इंद्रियों के घाट पर है, धुन तो इंद्रियों के घाट पर आ नहीं रही, धुन तो सूरत के घाट पर आ रही, जहाँ सूरत बैठी हुई है उस घाट पर धुन आ रही, और वो आपका छूट गया। अब बिना भेदी के, बिना जानकार के ये नहीं हो सकता, वही सूरत को जोड़ेगा नाम।